इस वक्त दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में से एक है। As of November 14, 2024, दिल्ली का AQI 486 रिकॉर्ड हुआ था और कुछ एरियाज जैसे कि द्वारका और नजफगढ़ में इट वेंट ओवर 500। AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स वो स्केल है जो ये बताता है कि हवा कितनी साफ या कितनी पोल्यूटेड है। इसे नापने के लिए हवा में पोल्यूटेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर यानी कि वो छोटे छोटे धूल, धुएं या लिक्विड के कण जो हवा में घूमते रहते हैं, इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। तो बेसिकली जितना ज्यादा AQI उतनी ही पोल्यूटेड हवा। 0 से 50 की रेंज का AQI नॉर्मल या हेल्दी कंसिडर किया जाता है और जैसे ही ये 300 के पार हो जाए इसका मतलब हवा इतनी दूषित हो चुकी है कि अब वो लोगों की हेल्थ को सीरियसली नुकसान पहुंचा सकती है। और दिल्ली और NCR की हवा कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है जिसका असर अब लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा है। 80 से भी ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो चुकी हैं और स्मॉग और लो विजिबिलिटी की वजह से ट्रेन्स और रोड ट्रांसपोर्टेशन पे भी काफी असर पड़ रहा है। बच्चों के स्कूल्स बंद कर दिए जा चुके हैं, कुछ जगहों में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। कई सालों से दिल्ली की पोल्यूशन की प्रॉब्लम न्यूज में रहती ही रहती है और इसकी सबसे बड़ी वजह सीजनल है जो कि आपने भी सुनी होगी, स्टबल बर्निंग। बेसिकली जब फार्मर्स गेहूं, पैडी और इस तरीके के ग्रेन्स को अपनी फसल से हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके पीछे जो स्ट्रॉ का रेजिड्यू बच जाता है उसे स्टबल कहते हैं। तो जमीन को आने वाली नई फसल के लिए तैयार करने के लिए फार्मर्स इस स्टबल में सीधा आग लगा देते हैं। स्टबल बर्निंग कई स्टेट्स में होती है जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स ये बताती है कि इन सभी स्टेट्स में पंजाब सबसे आगे है जहाँ की स्टबल बर्निंग का डेटा आपकी स्क्रीन पर है। पिछले साल ही पंजाब में 36,663 फार्म फायर्स के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। स्टेटिस्टिकली बात करें तो स्टबल बर्निंग का दिल्ली के पोल्यूशन में 30 से लेके 40% तक के अराउंड का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो स्टबल बर्निंग दिल्ली NCR के पोल्यूशन का टॉप मोस्ट रीजन है। लेकिन फार्मर्स ये फसल जलाते क्यों हैं? क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद नई फसल उगानी होती है और उसके लिए लैंड साफ करने का ये एक सबसे आसान तरीका होता है। बस स्टबल में आग लगा दो और वीड, पेस्ट्स और रोडेंट से भी बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाता है। फार्मर्स के लिए ये काफी इकोनॉमिकली वायबल सोल्यूशन लगता है क्योंकि स्टबल को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करना और मैनेज करना उनके लिए टाइम, एफर्ट और मनी कंज्यूम करता है। तो सुनने में तो स्टबल बर्निंग बहुत अच्छी लगती है पर एक्चुअली ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। और तो और स्टबल में आग लगाने से मिट्टी की क्वालिटी भी बहुत खराब होती है। हीट की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो एक अलग हैजार्ड है। तो फिर इस स्टबल का क्या किया जा सकता है? इसे मैनेज करने के कई रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे बायोफ्यूल बन सकता है, पार्टिकल बोर्ड भी बनाए जा सकते हैं। इसका एक ट्रीटमेंट करने के बाद इसे कैटल को भी दिया जा सकता है। रूफिंग में, पैकेजिंग में इसे यूज किया जा सकता है और तो और इसे डिकम्पोज करके इसकी खाद भी बनाई जा सकती है जो उल्टा सॉइल की क्वालिटी को और बेहतर बनाएगा। तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट स्टबल एंड स्टबल बर्निंग। अब वापस से पोल्यूशन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, वेदर और जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ये फार्म फायर्स का धुआं दिल्ली NCR में एंटर करता है और यहाँ की हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब कर देता है। फार्मर्स का पर्सपेक्टिव हमने समझ लिया पर इस सब में गवर्नमेंट का रोल क्या है? स्टबल बर्निंग से होने वाले पोल्यूशन क्राइसिस को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे एक्शंस ऑन पेपर ले रखे हैं। स्टबल बर्निंग इंडिया में बैन है और अगर फार्म में या फील्ड्स में कोई फायर लगाता हुआ देखा गया तो उसे पीनलाइज किया जाता है। 2 to 5 एकर्स ऑफ लैंड में आग लगाने का 5 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना है और जब ये 5 एकड़ से ऊपर जाता है तो जुर्माना 30,000 तक हो सकता है। नेक्स्ट, फार्मर्स को स्टबल से डील करने के लिए जो भी मशीनरी लगती है उस पर गवर्नमेंट ने 50% की पर इंडिविजुअल फार्मर सब्सिडी लगा रखी है और कई सारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं। बेसिकली ऐसे सेंटर्स जहां पर ऐसी मशीनरी किराए पर मिलती है जो फार्मर्स को स्टबल को मैनेज करने में मदद कर सकती है। इन मशीनरी के किराए पर 80% तक की सब्सिडी है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूसा डिकम्पोजर डेवलप किया है जो कि 15 से 20 दिन में इस
स्टबल रेजिड्यू को डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक खाद बना सकता है और ये खाद काफी अफोर्डेबल होती है, मीनिंग पर हेक्टेयर इसकी कॉस्ट फार्मर्स को 300 रुपए के आसपास पड़ेगी। पर रेजिस्टेंस अवेयरनेस की कमी की वजह से ये सारे इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स के डेटा के अकॉर्डिंग 2019 से लेके 2023 तक के फार्म फायर्स के कंपैरिजन में इस साल 30% गिरावट आई है, लेकिन फिर भी दिल्ली की एयर क्वालिटी कंसिस्टेंटली खराब है। स्टबल बर्निंग का डेटा पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर रिकॉर्ड करता है, इसरो और नासा की कोलैबोरेशन के सैटेलाइट्स की इमेजेस को यूज करके। बेसिकली इसरो को अपना डेटा नासा की एक्वा और सुओमी एनपीपी सैटेलाइट्स की इमेजेस से मिलता है, जो कि 1:30 PM से 2 PM के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर से पास करती हैं डेटा कलेक्ट करते हुए। लेकिन अभी कुछ सैटेलाइट्स के डेटा ने ये खुलासा किया है कि फार्मर्स अब इन सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग अपना स्टबल बर्निंग स्केड्यूल एडजस्ट कर चुके हैं। पंजाब और हरियाणा के कुछ फार्मर्स अब दोपहर के 2 बजे के बाद लेट आफ्टरनून में अपना स्टबल बर्न करते हैं। इस क्लेम को बैक करती है साउथ कोरिया की जियोकॉमसेट 2A सैटेलाइट, जो कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है। इस सैटेलाइट के डेटा के अकॉर्डिंग भले ही अब फायर केसेस के इंसिडेंट्स कम रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के रीजन्स के ऊपर लेट दोपहर में कई ज्यादा धुएं के पफ या क्लाउड नजर आते हैं। सो नासा साइंटिस्ट डॉक्टर हिरेन का कहना ये है कि इन कोरियन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का डेटा शाम को 4:20 के बाद लगने वाली फायर्स का है, फार्म फायर्स का। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर ये क्लेम्स सच में रियल हैं, तो इन फार्मर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? स्टबल बर्निंग के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा को पोल्यूट करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वेहिकुलर एमिशंस, जो कि पोल्यूशन में अराउंड 30% का कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ दिल्ली में ही 11 मिलियन से ज्यादा ऐसे व्हीकल्स हैं जो हवा में PM2.5 और PM10 रिलीज करते हैं। बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर को उसके साइज के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज किया जाता है। तो PM2.5 हमारे बालों की विड्थ से भी 30 गुना ज्यादा छोटे होते हैं और PM10 हमारे बालों की विड्थ से 10 गुना ज्यादा छोटे होते हैं। तो इस सारे व्हीकल्स हवा में पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी काफी सिग्निफिकेंट है, जिसे कर्व करने के लिए ऑन पेपर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में एंटर करने वाले कमर्शियल व्हीकल्स पे अब इन्वायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज लगेगा। नेक्स्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल EVs, CNG या BS6 डीजल। 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल के व्हीकल्स को बैन कर दिया गया है। इस तरह के रूल्स बनाए जाएंगे कि जिन व्हीकल की डेस्टिनेशन दिल्ली नहीं है वो दिल्ली में एंटर ही ना करे। और इवन हमने सुनाई है। इतना सब जानने के बाद एक ही सवाल रह जाता है, आर दीज सॉल्यूशंस हेल्पिंग पीपल या फिर ये लोगों के लिए इनकन्वीनियंस खड़ी कर रहे हैं? That's one way to think. पोल्यूशन की तीसरी सबसे बड़ी वजह है कंस्ट्रक्शन डस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशंस, जिनका कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन में पूरा 25% है। कंस्ट्रक्शन डस्ट जैसे कि रोड वर्क, बिल्डिंग्स का बनना, उन्हें तोड़े जाना, ये सब भी हवा में कई सारे पार्टिकल्स रिलीज करता है। लेकिन जहां एक तरफ स्टबल बर्निंग और वेहिकुलर एमिशंस चर्चा का एक इम्पोर्टेंट विषय रहते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन बड़ी आसानी से स्लिप हो जाता है। फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स और कई अलग इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हवा में कई टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं, जैसे कि PM2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें से ज्यादातर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एनसीआर में है, जो कि बहुत पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करती हैं। और रिसेंटली एक स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, उसमें पाया गया था कि दिल्ली के थर्मल पावर प्लांट्स स्टबल बर्निंग से 16 गुना ज्यादा दिल्ली को पोल्यूट करते हैं, which is very convenient to say। वैसे तो दिल्ली के 300 किलोमीटर्स की रेंज में 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कि थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट करते हैं, लेकिन बड़ी कन्वीनियंटली स्पेसिफिकली
मॉनसून के तुरंत बाद ही दिवाली के आसपास फ्रॉम सितंबर टू नवंबर दिल्ली एनसीआर के AQI में स्पाइक्स देखे जाते हैं। ये सारे पावर प्लांट्स कोल को यूज करके दिल्ली में और कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं। एंड एज आई सेड बिफोर, ये ईयर लॉन्ग ऑपरेट करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग, आई थिंक कि पोल्यूशन का होना, AQI के स्पाइक्स एविडेंट है, जो कि बहुत ज्यादा कोइंसाइड करते हैं स्टबल बर्निंग से, तो इसीलिए वो एक टॉप कंट्रीब्यूटर है। तो इन कंस्ट्रक्शन डस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशन से होने वाले पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली एनसीआर में लगी हुई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को क्लीनर फ्यूल पे शिफ्ट करने की प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल PNG एंड बायोमास। ब्रिक्स की किल्न, बेसिकली जहाँ ईंटें बनती हैं, उन भट्टियों को मॉडर्नाइज करने की कोशिश है जिगजैग टेक्नोलॉजी को यूज करके, ताकि उनकी वजह से होने वाले एमिशन को कम किया जा सके। कंस्ट्रक्शन डस्ट को कर्ब करने के लिए स्मॉग गन्स यूज होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है और डस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सेल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। लास्टली नंबर 4 पर आता है वेस्ट बर्निंग, जो दिल्ली के पोल्यूशन में 10 to 15% कंट्रीब्यूट करता है। बेसिकली लैंडफिल्स, ये अनऑथराइज्ड डंप साइट्स, कूड़े के ये बड़े बड़े ढेर दिल्ली के अंदर आई थिंक एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डंप साइट है, जो कि एक पहाड़ जैसी हो चुकी है अब तो। जहां भी ये सॉलिड कूड़े को जलाया जाता है, स्पेशली विंटर के मंथ्स में, वो हवा की क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो ये सारे तो पोल्यूटेंट्स की वजह है, लेकिन एक और फैक्टर है जो कि है दिल्ली एनसीआर की वेदर और जियोग्राफी। वैसे तो यहाँ का मौसम और दिल्ली का अपना प्लेसमेंट डायरेक्टली हवा को पोल्यूट नहीं करता, पर ऐसा माहौल जरूर बना देता है कि पोल्यूशन कम ना हो पाए। विंटर्स में हवा की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन आगे नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट इज समथिंग व्हिच वी कॉल टेम्परेचर इन्वर्जन, व्हिच मींस कि गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन उठ नहीं पाता या वहीं ग्राउंड लेवल पे अटक जाता है। इन सभी पोल्यूटेंट्स से एस्मा, लंग डिजीजेस, चक्कर आना, आंखों में इरिटेशन, खांसी, एलर्जी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, शॉर्ट टर्म इरिटेशन, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज जैसी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा की क्वालिटी कंसिस्टेंटली खराब हो रही है। फ्रॉम वेरी पुअर वी हैव ट्रांजिशन्ड टू सिवियर दिस ईयर। इस साल नवंबर में दिल्ली में 7 साल में सबसे ज्यादा खराब AQI रिकॉर्ड किया गया था। कंसिस्टेंटली AQI 400 से भी ऊपर है, और इसका असर ये है कि लोगों में अब विजिबली हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, उन्हें भी डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगा है। द लैंसेट के अकॉर्डिंग 2019 में हुई 1.6 मिलियन डेथ्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोल्यूशन से लिंक किया गया था। वर्क डेज कम हो रहे हैं लोगों के, मेडिकल बिल्स बढ़ रहे हैं, और साफ हवा अब लग्जरी बन चुकी है, जो कि बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है। इंडिया में पोल्यूशन को टैकल करने वाले लॉज की कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 हवा की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को सेट करता है, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करता है और वॉयलेटर्स को पीनलाइज कर सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस के लिए है। कई बार गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स की चर्चा में रहा हुआ ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी एक्टिव है, व्हीकुलर एमिशंस और कंस्ट्रक्शन साइट से होने वाले पोल्यूशंस को कर्ब करने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं उनके लिए है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2019 पब्लिक अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के लिए है, ताकि हवा में पार्टिकुलेट मैटर की क्वांटिटी कम की जा सके। रियल टाइम में क्वालिटी की मॉनिटरिंग होती रहती है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ऑन पेपर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम
इम्प्लीमेंटेशन में ही है। जस्ट लाइक एवरी अदर स्कीम्स, टैक्स पेयर्स की मेहनत के वैल्यूएबल मनी से रिसोर्सेज तो सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन वॉयलेटर्स के खुद के रेजिस्टेंस, सेल्फिश मोटिव्स या अवेयरनेस की कमी की वजह से आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में से एक है। सो मच सो कि अब हमारे आसपास सिर्फ पाकिस्तान ही आता है पोल्यूशन में। रिसेंट की खबरों में आपने सुना होगा कि स्टबल बर्निंग सिर्फ इंडिया का अब इशू नहीं रह गया है, ये इशू ओवरसीज पाकिस्तान तक पहुंच गया है, जिनका कहना ये है कि वहाँ होने वाले स्मोक और पोल्यूशन में 30% कंट्रीब्यूशन इंडिया से होने वाले स्टबल फायर का स्मोक है। लेकिन स्टबल बर्निंग एक्चुअली में इन दोनों देशों की ही प्रॉब्लम है, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज्यादा है, whether you like it or not। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। मेरे जैसे बिल्कुल ना बने सो सेंसिटिव कि बाहर निकलने पे 15 मिनट में ही थ्रोट का इतना गंदा हाल हो जाए। बेवजह बाहर ना निकले, पॉसिबल हो तो अगर आप चाहे तो मत निकलिए, मास्क लगाइए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पोल्यूशन एक ऐसा इशू है, एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, तो दिल्ली में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है, जहाँ पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ते हुए आपको मिल जाएंगे। दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम डालती रहती है, ये सामने वाली सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, दूसरी सरकार कहती है ये सरकार, सामने वाली सरकार काम करना ही नहीं चाहती है। वेल द थिंग इज, काम करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। दोनों ही सरकारों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई वायबल सोल्यूशन नहीं है इतने सालों में, which shows failure on both the parts। लेकिन इस सब सर्कस में सैक्रिफाइस हो रही है नॉर्मल लोगों की हेल्थ। So this is all that I have for you today and that's all।